उर्फ छांगुर की, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। 500 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाला छांगुर किस तरीके से अपने नेटवर्क को चलाता था, इसको लेकर नए नए खुलासे तो प्रतिदिन हो रहे हैं। और ऐसे में अब एक बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत करने जा रहा है। ये खुलासा ऐसा है कि 500 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाला छांगुर अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देता था कि वो सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करते थे। दिखाते हैं। अनवर कादरी, इन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया, ये सब छांगुर बाबा के किया कराया है। अवैध धर्मांतरण मामले में एक और अहम खुलासा हो रहा है कि छांगुर बाबा ने अपने इस आलीशान महल के अंदर 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी। एक मध्य प्रदेश के इंदौर का अनवर कादरी है जो फरार है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का छांगुर बाबा है। लेकिन सवाल ये कि क्या दोनों का आपस में कोई संबंध है, क्योंकि दोनों का टारगेट एक ही था और वो था धर्मांतरण। एक मध्य प्रदेश में जिहादी गैंग चला रहा था तो दूसरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा के साम्राज्य के मालिक छांगुर पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। छांगुर का कितना बड़ा साम्राज्य, विरोधियों को डराता धमकाता, फर्जी केस करवाता, दुश्मनों पर डकैती, हत्या, रेप की FIR करवाता। उड़तौल बलरामपुर पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। और ये खुलासा किया है धर्मांतरण सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी वसीउद्दीन ने, जिसने सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। 16 लाख रुपए का बाउंड्री का काम का। उसके बाद इसने कहा मुझे तबेला बनवाना है, अस्तबल बनवाना है। 13,000 स्क्वायर फुट ज़मीन इसने कहा कि इतने ज़मीन में हमारा एक तबेला अस्तबल बना दो। 13,000 स्क्वायर फुट पे हमने इसका तबेला बना दिया। बनाया तो 26,000 स्क्वायर फुट बनाया, क्योंकि G+1 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो 26,000 स्क्वायर फुट बन गया लगभग। बन के कंप्लीट हो गया, उसको हैंडओवर किया तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी इसको तोड़ के अस्पताल बनाना है। तो हमने कहा इसका कास्ट बढ़ेगा। तो उसने कहा कितना? मैं बोला इतना, उसका हिसाब बता दिया। बोला इसका एग्रीमेंट बना लो। बोला ये पैसे लो, एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। धर्मांतरण गैंग का सरगना और कोड वर्ड में बात करने वाले छांगुर ने बहुत बड़ा साम्राज्य जुटा लिया है। छांगुर बाबा का 500 करोड़ का साम्राज्य, 3 बीघे में 3 करोड़ की आलीशान कोठी, अरेबियन नस्ल का 30 लाख का घोड़ा, देश के अलग अलग राज्यों में भी संपत्ति। छांगुर ने 50 मुस्लिम देशों की यात्रा की। छांगुर के 40 बैंक अकाउंट का खुलासा, खातों से 100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। छांगुर बाबा के महंगे शौक अब पूरी दुनिया के सामने है। ये वही अरबियन नस्ल का घोड़ा है जिस अरबियन नस्ल के घोड़े को छांगुर बाबा ने अपने उस आलीशान महल के अंदर रखा हुआ था, जिस महल को लगभग पुलिस ने, अब प्रशासन की टीम ने नेस्तनाबूद कर दिया है बुलडोजर के जरिए। ये अरबियन नस्ल का घोड़ा है। अगर उस पर इंटरनेट पर इसकी कीमत का आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन 10 से 25 लाख रुपए का ये घोड़ा जो है वो मिलता है, और ये लगभग अरबियन कंट्रीज में ही पाया जाता है, जिस घोड़े को बाबा छांगुर ने अपने महल के अंदर रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, हम छांगुर की उस कोठी में भी पहुंचे जहां वो पहले रहता था। ये छांगुर बाबा की एक और प्रॉपर्टी है, और ये तकरीबन 2 मंजिला मकान जो पिछले 2 साल से बंद है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना था कि 2 साल से इस मकान में जो है वो कोई नहीं आया, और आप देख भी सकते हैं कि ये मकान, ये इस गेट को जो है वो अंदर से ताला लगाया गया है, और अंदर से ताला लगाए जाने के बाद अगर आप इस शटर पर नजर डालेंगे तो आप देखिएगा इस शटर पर भी जो है वो ताला लगा हुआ है। मेरे विजय सचिन अगर आपको एक बार अंदर की तस्वीर दिखाएंगे तो आप इस घर के अंदर की तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में पिछले कई महीनों से जो है वो कोई शख्स नहीं आया है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 50 युवकों की अपनी फोर्स तक बना रखी थी, जो छांगुर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। सभी युवकों को स्पेशल ट्रेनिंग के बाद रखा गया था। ये सभी युवक धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे, जिनका काम लोगों को डराना, दबाव बनाना और हिंसा फैलाना होता था। उतरौली में बनी कोठी में रहते थे। छांगुर इन युवकों को आध्यात्मिक सेवा बताता था।
अवैध धर्मांतरण मामले में एक और अहम खुलासा हो रहा है कि छांगुर बाबा ने अपने इस आलीशान महल के अंदर 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी और उस फोर्स का सिर्फ काम यह था कि तमाम लोग जो उसके इस महल में पहुंचते हैं उन लोगों को कैसे उन पर दबाव बनाया जाए, कैसे उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए और उन लोगों को कैसे इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाए कि वो लोग धर्म परिवर्तन को लेकर तैयार हैं। छांगुर की इस आलीशान कोठी में ही वो सभी 50 लोग जो है वो रहते थे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम और कैसे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके, इसकी पूरी तैयारी उसके इस आलीशान महल के अंदर रहती थी। छांगुर के काले साम्राज्य पर धीरे धीरे बुलडोजर चल रहा है। ईडी की टीम इन खातों की जांच कर रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी में एक सांसद है जो कि 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। जब वोट लेने गए थे जनता से तब कहा था कि आप हमें वोट दें, आपकी समस्याओं का समाधान मैं जब जीतूंगा तब करूंगा, लेकिन शायद अब वो अपना वादा भूल चुके हैं। दिखाते हैं आपको। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं। हम अपना का बता दे जाते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात में काम पड़ी तो कत्ती समय हमें काम पड़ गया तो हम का करा, एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदारी होती साले की जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। इस महिला का नाम लीला साहू है जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की रहने वाली है और प्रेग्नेंट है। ये अपने इलाके में बदहाल सड़क से परेशान है। इन्हें चिंता इस बात की है कि ये डिलीवरी के समय पर अस्पताल तक कैसे पहुंचेंगे। इन्हें चिंता इस बात की है अगर रात के अंधेरे में इन्हें लेबर पेन होता है तो क्या होगा। ये समस्या पूरे गांव की है क्योंकि सड़क के नाम पर दलदल जैसा रास्ता है जिस पर न चला जा सकता है, ना ही कोई बाइक और गाड़ी निकल सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक इसमें फंस जाती हैं। पब्लिक परेशान हो रही, मोटरसाइकिल नहीं निकल सका, पैदल आदमी नहीं निकल सका। देख ली इतनी बड़ी खाई रही है, गाड़ी पलटे से बच गए। 20-30 फुट खाई है कि नीचे चला जाइए हाईवा। जब तक जान न ले ये रोड तक को नहीं आ सका है, यह देखे वाला को नहीं आए। कच्ची सड़क पर भरा पानी, गीली मिट्टी और पैर धंसने से ये गांव वाले लगभग 1 साल से परेशान हैं। सड़क को खोद कर तो डाल दिया गया है लेकिन फिर उसे बनाया नहीं गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा डर तो अपनी डिलीवरी को लेकर है, इसलिए वो डिलीवरी के आखिरी दिनों में सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हम अपने रोड के हालत दिखावत रहा और शासन प्रशासन के ही नजर में ये रोड के बारे में पहुंचावत रहा कि मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकती है, बड़ी गाड़ी आती है तो जैसे पलटे कैसे बच जाती हैं। हम अपने सीधी जिला के शासन प्रशासन से कहा चाहिए थे कि अब तक आंखें खोली। इस महिला के साथ पूरा गांव खड़ा है क्योंकि ये परेशानी केवल उनकी नहीं है, हर एक गांव वासी की है। इसलिए ये लोग अब सड़क बनने पर ही वोट देने की बात कह रहे हैं। वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए। महिला का वीडियो जब क्षेत्र के सांसद तक पहुंचा तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सड़क बनाने का आश्वासन तो उनकी जुबान पर कहीं नहीं आया, उल्टा उन्होंने ऐसा इलाज बता दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारी पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। ये बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा हैं जो विकास के नाम पर वोट मांगने इन्हीं लोगों के बीच आए थे, लेकिन जब सत्ता मिली तो इसे इन गांव वालों का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, वैसे भी 2-3 साल लगता है।
परेशानी का समाधान देना तो दूर, नेताजी ने तो नई नई कहानियां और गढ़ दी। साफ कह दिया कि सड़क वो नहीं बनाते हैं। एक सवाल सांसद जी आपसे ये कि फिर आप वोट मांगते वक्त किस बात के विकास की बात कर रहे थे? सड़क बनाते नहीं हैं तो सड़क इंजीनियर से बोलकर बनवा तो सकते हैं, इतना पावर तो रखते ही होंगे आप। क्यों? आज ये सवाल राष्ट्र सर्वोपरि में पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब अपना दायित्व निभाने की बात आती है तो खा पीकर डकार भी नहीं लेते। ये सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, ये सवाल देश का है, देश के विकास का है, जिससे कण बराबर भी समझौता नहीं किया जाएगा।